राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सब भी आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब तो जानते ही है कि हमारे चैनल पर महिलाएं व्रत त्यौहार कैसे करती है इसकी जानकारी मिलती है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत आने वाला है, जीवित पुत्रिका का व्रत। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में कब किया जाएगा, यह व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत के नियम क्या है, कौन महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकती है और कौन नहीं कर सकती। अगर आप इस वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। जिनकी सास है वो लोग व्रत कैसे करते हैं और जिनकी सास जी नहीं है वो लोग व्रत कैसे करते हैं। साथ में ही हम जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया व्रत की पूजा विधि के विषय में भी जानेंगे। आपको जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वर्ष यानी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के कारण और व्रत के प्रायण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो मैं आप सबको इस वीडियो में बता दूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि जितिया व्रत जतिया व्रत खत जतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करते हैं। पहले के टाइम में जिनके पुत्र होते थे तो वो इस व्रत को करते थे, लेकिन अभी भी बेटा बेटी सब बराबर है। जिनकी भी संतान है, जो भी माँ है, वो सब अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। और जिनकी संतान अभी नहीं है, जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन संतान नहीं है तो वह भी संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं। जान लेते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत इस वर्ष किस दिन किया जाएगा। तो जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को किया जाता है, यानी श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का व्रत होता है। पहले सप्तमी को नहाय खाए किया जाता है, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और नवमी के दिन व्रत का प्रायण किया जाता है। व्रत का प्रायण करके वह नवमी के दिन सुबह सूर्य उदय होने के बाद व्रत का प्रायण किया जाता है। तो पूरा 3 दिन तक यह व्रत होता है। और इस व्रत के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इस वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका का वर्ष 14 सितंबर रविवार को किया जाएगा। 14 सितंबर के दिन हमें व्रत करना है और 13 सितंबर के दिन नहाय खाए किया जाएगा। सिर धोकर नहाया जाता है, यानी बाल हेयर वॉश किया जाता है। जो लोग शनिवार को हेयर वॉश नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो शनिवार को हेयर वॉश नहीं करते, लेकिन क्या है कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। अब लोग पहुँचेंगे कि हम तो शनिवार को हेयर वॉश नहीं करते, हम क्या करें। तो भाई, वार से बड़ा त्यौहार होता है। अगर कोई त्यौहार आ जाता है तो फिर हम हेयर वॉश कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई दुविधा है या कोई संशय है तो आधा दिन निकलने के बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो हेयर वॉश करके अच्छे से नहा धोकर फिर हमें शुद्ध सात्विक खाना खा होता है। नहाय खाए के दिन भी प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शुद्ध सात्विक खाना बनाया जाता है। उसमें तोरई से, जिसे झींगा भी बोलते हैं, तोरई की सब्जी जरूर बनाते हैं। कुछ साथ में ही तोरई के पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस व्रत में, क्योंकि जो भी खाना हमें अपने पूर्वजों के लिए, जो जिनकी सास नहीं है वो लोग अपनी सास के लिए खाना निकाल लें, बाकी चील सियार जीम तवान जी के लिए खाना निकालेगा तो वह सब तोरई के पत्ते पर ही निकाला जाता है। तो तोरई के पत्ते आप पहले ही ले आइए और नहाए खाए वाले दिन भी तोरई की सब्जी बनाई जाएगी। और जिस दिन व्रत का प्रारंभ होगा उस दिन भी तोरई की सब्जी बनाई जाएगी, है ठीक है। अब नहाए खाए के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करके और फिर उसके बाद व्रत किया जाएगा। मतलब कुछ लोग पुआ बनाते हैं, कुछ लोग मीठी पूरी बनाते हैं। तो हर घर में कुछ अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। आपके घर जो बनाया जाता है आप देख लीजिएगा। प्याज लहसुन नहीं बनाते, शुद्ध सात्विक खाना बनाते हैं। तारीख को दिन, जिस दिन व्रत शुरू होता है, सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही चील सीरन जीमित वाहन और जिनकी सासू जी नहीं है, जो अपनी सासू जी के लिए तोरई के पत्ते पर ही खाना निकालते हैं, जिसमें दही चिवड़ा और खाना वगैरह होता है। मीठी पूरी वगैरह जो भी आपको यहाँ बनाई जाती है वो छत पर या आंगन में निकाले जाते हैं, तो वो निकाल दिया जाता है। फिर पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है और सुबह सुबह नहा के ही जो तोरई के पत्ते हैं पर जो हम उन्हें खाना निकालते हैं, सुबह सुबह नहा के निकालते हैं। और कुछ लोग सरगी भी कर लेते हैं। तो अगर आप लोग, क्योंकि जहाँ पे ये सरगी की जाती है तो आप सरगी कर लीजिए। फिर पूरा दिन हमें निर्जल व्रत करना होता है। इस व्रत में बिल्कुल भी जल नहीं पिया जाता है।
पूरे। अब ये बात कर लेते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 2025 में 14 सितंबर को दिन रविवार को सुबह आप 4:43 से लेकर सुबह 5:29 में बड़ा ही शुभ उत्तम समय रहेगा। तो सबसे ज्यादा शुभ समय। इसके अलावा आप दोपहर के समय में किसी भी टाइम में पूजा कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर यह पूजा दोपहर के समय ही कर ली जाती है, तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर 5:29 तक रहेगा। समय के बीच में आप पूजा शुरू कर दीजिए, फिर पूजा करते रहिए। पूजा करनी कैसे करनी है उसका वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, तो देखिए। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ लोग आर बितार के पौधे की पूजा करते हैं, कुछ लोग मिट्टी से चील सियार और जमंत वाहन जी की मूर्तियां बनाते हो तब पूजा करते हैं, और कुछ लोग कूसा घास से जीवित वाहन जी की बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये जो जीवित पुत्रिका व्रत है, न कि उसकी मुख्य जो पूजा होती है वो नदी तालाब के किनारे होती है। लेकिन भाई आजकल तो नदी तालाब किनारे जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो कुछ लोग विदेश में रहते हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नदी तालाब के पास जाके पूजा कर आए। घर के पास आप पूजा कर सकते हैं। इसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा में क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से हमें पूजा करनी है, कथा सुननी जाती है, चील सियार की कथा में कैसे सुननी है ये कथा। बाकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और मैंने उसमें बताया कि हमें कैसे कैसे पूजा करनी है। बच्चों के खिलौने इस दिन जरूर लेके आई, क्योंकि बच्चों का ही त्यौहार होता है, तो खिलौने भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ही चाय पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस व्रत में निर्जल व्रत किया जाता है, कुछ भी नहीं खाया पिए जाते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो महिलाएं करती है वो इस दिन थोड़ा काम कम करे, मतलब ज़्यादा काम न करे। बहुत ज़रूरी हो वही काम करे तो ही काम करे, नहीं तो घर में कोई दूसरे सदस्य हो काम कर ले, क्योंकि ये वो व्रत है जिसमें किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, यानी कीड़ी मकोड़ी और किसी भी तरह की जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथों से कोई पाप नहीं होना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है। ऐसे मच्छर मक्खी कोई भी जीव जंतु की हो जाता है, उस गलती से बचने के लिए ज़्यादातर महिलाएं ये व्रत करती है, तो बहुत काम करती है और आराम करके इस दिन ज़्यादातर, ताकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ से पाप नहीं होने का बहुत कम चांस रहेगा। इस दिन हमें कम से कम काम करना चाहिए और विशेष सफाई नहीं करनी चाहिए, और नॉर्मल जो सफाई होती है बस वही करते हैं। बहुत ज़्यादा साफ सफाई इस दिन नहीं करनी की जाती। पूरा दिन व्रत करना है। अगले दिन यानी कि नवमी के दिन सुबह सुबह उठ के सुबह सूर्य उदय होने के बाद व्रत का प्रारंभ करना है। तो पहले जो भी आपने चौकी लगाई है, जहाँ पूजा की है, वहाँ पर हम पूजा कर लेंगे, दान कर देंगे। चावल दान किया जाता है प्राण के बाद। पहले प्राण जब हम करेंगे तो पहले चावल और खाने की जो भी चीज़ें होती है उसे सब्जी घी नमक मिर्च सारी चीज़ें हमें दान करते हैं। उसके बाद हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग सोने की जीतियाँ बनाते हैं, जिससे जितने बच्चे होते हैं ना वो उस जीतिया में उतनी गांठ लगा देते हैं। तो कुछ लोग तो सोने की जीतिया बनवा लेते हैं, तो कुछ जो लोग जीतिया नहीं बनवा पाते सोने की वो जीतिया का डोरा बना लेते हैं। डोरे में जितनी आपकी संतान है उसके नाम की एक एक गांठ लगाई जाती है। ठीक है, आप चाहे तो आप अगर सोने की आपके पास है तो जीतिया जो आप उसका पूजन करें, और अगर आपके पास सोने की या नहीं है तो आप जीतिया का डोरा या जीतिया का धागा भी बना सकते हैं। जब हम पूजा करेंगे तो जीतिया का जो धागा है या जो जीतिया है वो भी हम पूजा में चौकी पे रख के उसका पूजन करना है। अगले दिन जब हम व्रत का प्रारंभ कर लेंगे तब हमें जीतिया पहननी है। सबसे पहले वह वहीं पर रखनी है। आप बच्चों को ये जीतिया पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप जीतिया अगर नहीं है तो जीतिया का डोरा भी बना सकते हैं। कैसे डोरा बनाया जाएगा इसका वीडियो चैनल पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो मार्केट में भी आपको ये डोरा मिल जाएगा। अगर घर पे लोगों की सास भगवान जी को प्यारी हुई, उनका मानना होता है कि उनकी सास यहाँ भी है, वहाँ पर जो व्रत करेगी उनका नहाए खाए के लिए में दान करना है, तो वो लोग भी दान करते हैं। जो जिस दिन नहाया खाया होता है उस दिन वो आटे के साथ में तोरई और नमक मिर्च हल्दी जो भी चीज़ें सब्जी में डाली जाती है उन चीज़ों का दान करते हैं, ताकि ये दान उनकी सास जी को मिल जाए और उनकी सास की ये सब चीज़ें खाई नाई खाई करके फिर व्यवहार शुरू करे। उसके बाद सुबह सुबह जो तोरई के पत्ते पर दही चीड़ा वगैरह निकाला जाता है वो अलग होता है।
नहाय खाए के दिन आटा और सब्जी नमक मिर्च मसाले का दान किया जाता है। जिनकी सास है वो नहाय खाए के दिन दान नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रायण के दिन दान करते हैं। तो जिनकी सासू जी नहीं है वो जीवित पुत्री का व्रत में 2 बार दान करते हैं, यानी नहाय खाए के दिन भी दान करेंगे और जिस दिन व्रत का प्रायण करेंगे उस दिन भी व्रत दान करेंगे। नहाय खाए के दिन आटे का दान करना जरूरी होता है और प्रायण के टाइम पर चावल का दान करना जरूरी होता है। इसके साथ ही जो लोग इस वर्ष से जीवित पुत्री का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष ना तो कोई मल मास है ना अधिक मास है, तो इस वर्ष आप व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके साथ बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत श्राद्ध में, और श्राद्ध में हम नए कपड़े पहन सकते हैं क्या, फिर श्राद्ध में व्रत शुरू कर सकते हैं तो क्या? तो भाई व्रत हमेशा श्राद्ध में ही आता है और यह व्रत में नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता। तो आपके पास पहले से जो कपड़े हैं उनको धो के साफ अच्छे वस्त्र करके आप वो कपड़े पहन सकते हैं। बाकी कुछ परिवारों का अपना परंपरा होती है, कुछ लोग नए कपड़े पहन के व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत हमेशा श्राद्ध पक्ष में आता है। श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, मेहंदी भी लगा सकते हैं, इस व्रत में आप माहौर भी लगा सकते हैं। तो श्राद्ध के नियम है कि उनसे अलग इस व्रत में आप ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत आता ही श्राद्ध पक्ष के टाइम पे। तो जीवित पुत्रिका के व्रत से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, जिससे मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। जीवित पुत्रिका का व्रत आपके और आपके संतान के लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी किसी वीडियो में। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।